बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ सारे संसार में कोई नहीं, और मनुष्य से गंदा भी सारे संसार में कोई नहीं। जितने गंदे कर्म करता है ये मनुष्य ही करता है, और जितने अच्छे कर्म करता है मनुष्य ही करता है। मनुष्य यदि अपनी आदत को सुधार दे तो देव रूप में पूजता है, और आदत को बिगाड़ ले तो जहाँ तहाँ पिटता है। मनुष्य की ये हालत है। पशु पक्षियों में भी बहुत बहुत सुंदर है। गाय का बछड़ा जो छोटा होता है बहुत अच्छा लगता है। कुतिया का बच्चा जो छोटा होता है बहुत अच्छा लगता है। बच्चा किसी का हो, गाय भैंस बकरी का, चिड़ियाओं के जो बच्चे होते हैं कितने अच्छे लगते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन वो है तो नरक ही योनि। वो कर्म भूमिका को बिगाड़ करके वो भूमिका को चुप चले जाते हैं। मोर देखने में कितना सुंदर लगता है, और जब वो नाचता है, जब अपनी ढरारें ऊपर करके लोग देखते हैं वो मोर आ गया। कोयल है, कोयल की बोली कितनी अच्छी लगती है, लेकिन वहां पर विवेक नहीं, विचार नहीं, त्याग नहीं, वैराग। वो पशु है, पक्षी है, उसमें जो खानी है सुधार ये मनुष्य कर सकता है, और करता भी है। जो अपना सुधार कर लेते हैं, जो अपने आप को जान लेते हैं, जो गंदी आदत जितनी है उन गंदी आदतों को जो त्याग देते हैं, वास्तव में जो मनुष्य बन जाते हैं वही मनुष्य हैं। और तो सब पशु पक्षी उसमें खाने के कीड़े मकोड़े के समान है। ये मनुष्य जन्म भी ये कर्म भूमिका भी है और भोग भूमिका भी है, इसलिए इसको संभाल के रखना पड़ता है। जैसे हीरा होता है उसको संभाल के रखना पड़ता है। हीरा, मोती, गोमेद, लेसनिया, जितने भी रत्न हैं इनको बहुत संभाल के रत्नों को रखना पड़ता है। इसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन को बहुत ढंग से बचाना पड़ता है। जिसने इस मनुष्य जन्म को बचा लिया, मनुष्य जीवन को बचा लिया, समझो कि उससे बढ़ करके तो सारे संसार में और कौन हो सकता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने भोर भोर वर्षा की, बहुत ही मनुष्य की बड़ाई की। हे मनुष्य, तू क्या नहीं कर सकता, तू लाचारी दिखाता है? चींटी है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है। एक समय ऐसा आता है वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेती है, चढ़ जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य है। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को गिराते हैं, और मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को उठाते हैं। गिराना, उठाना, चाहे स्वयं गिरे और चाहे उठे, ये मनुष्य। कोई धुआं खींचत खांसत डोले और क्या दुर्गंध उड़ाते। मनुष्य जीवन में आकर के भी कोई मांस खाता है, कोई अंडे खाता है, कोई शराब पीता है, कोई भांग खाता है, कोई अफीम खाता है, कोई चेलम पीता है, कोई तंबाकू खाता है। खाने को तो सकल पदार्थ भक्के मांस मछलिया, अंधे जराने ने तो खुद तेरी मत पे पड़ी पथरिया। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भोजन शाकाहार शुद्ध करना चाहिए, पवित्र मन को रखना चाहिए, मुख में गंदे पदार्थों को नहीं डालना चाहिए। गंदी चीज मुख में जाएगी, मुख भी गंदा होगा, दांत गंदे होंगे, जीभ के द्वारा वो रस अंदर जाएगा, पूरे तन मन वचन को बिगाड़ देगा। कितने कितने सुंदर पकवान है, कितने कितने सुंदर फल हैं, कितने कितने सुंदर पेड़ों की पत्तियां हैं, सब जीव की कोई कमी नहीं है शाकाहार चीज। फिर भी यदि मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध न रख पावे तो दूसरा जन्म कहाँ होगा। पशु पक्षी उसमें खाने में ही जाना पड़ेगा, बचेगा नहीं, कोई उसको बचा नहीं सकता है। कब तक दबाए रहेगा? गुप्त रोग को कब तक दबाएगा? किसी के गुप्त रोग हो जाए और वो दूसरों को बताने में यदि शर्म करे तो कब तक करेगा? एक दिन वो रोग इतना बढ़ जाएगा
तो उसको बताना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा। डॉक्टर जिस अंग को जो दिखाना नहीं चाहता था, बार बार उसको डॉक्टर देखें, बिल्कुल पर्दा हट जाए। पहले ही यदि उस रोग की यदि चिंता करे तो वो रोग कर सकता है। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के संत गुरुजनों की संगति करके चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, इसको दूर करें। और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में जो शराब पी पी करके, मांस खा खा करके, नशा करके जो कलम चलाई, उन बातों पर विश्वास नहीं करना, उसको अंदर से हटा देना चाहिए। ये बहुत बेढंगी बातें हैं। हनुमान ने सूर्य को गाल में रख लिया, अगस्त ऋषि ने समुद्र, तो हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अब चुरा के ले गया तो रखे काय पे ले गया, उसमें कोई वाहन नहीं, और वाहन नहीं होता तो चलता काय पर, चलने की भी कोई जगह नहीं। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारी झूठी बात, और इन झूठी बातों में एक दो नहीं, सारा संसार भूला हुआ है, और बिना पारखी सदगुरु के ये धोखा मिलता नहीं। साधु श्री कबीर साहब का जो पारख सिद्धांत है, इसमें भी बहुत से भ्रामक लोग आ जाते हैं, पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हो पाता, तो वो भी भरमाते बुलाते रहते हैं। वो भी कहते रहते हैं कि नहीं, ये देवी देवतन का करने से, ये करने से क्या फायदा, मूर्तियों के करने से, सफेद कपड़ा पैर करके बैठ जाते हैं ऊंचे ऊंचे वापस, और स्वयं धोखे में रहते हैं और दूसरों को धोखे में फंसाते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि धोखा कभी किसी को छोड़ता नहीं है। धोखे में जो फंसेगा वो मरेगा, चाहे वो पारखी हो चाहे बिना पारखी हो। तो कोई समाधि पूजा करने लगता है, कोई खड़ाओं की पूजा करने लगता है, कोई नदी नालों की पूजा करने लगता है, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना में अपने आप को बुलाता रहता है। जब मालूम है कि जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, ये सारी कल्पना हृदय से उठी हुई है, और हम मान मान करके इसमें भूले हुए हैं। मान मान बंधन में आवा, निज कर्तव्य में आप बधावा, मान मान करके बंधन में आता है, और निज अपने ही कर्मों में स्वयं बध जाता है। जिस प्रकार से मकड़ी जाल बनाती है, उसी में फंस करके मर जाती है, इसी प्रकार से ये मनुष्य जाल बनाता है। इस ब्रह्म परमात्मा धोखे का ये जाल है, विषय वासना, फंसी स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, ये सब जात वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा करके, और इसी जाल में आद से अंत तक उसी में अपने समय को गंवाता है और मर जाता है। तो साहब जी आप कहते हैं कि 8 महासत्वों को जब तक आप धारण नहीं करोगे, सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, तो जब तक अपने हृदय में नहीं उतारोगे, और चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, इनको जब तक आप दूर नहीं करोगे, तब तक इस संसार की रौनक में, इस संसार की शोभा में, संसार की चमक में आपका पूरा जीवन चला ही जाएगा, ये जीवन बचेगा नहीं। बड़े भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि जाने कितने जन्मों की रील बन जाती है अन्न खाने में जाने की, फिर भटकते 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 जब मनुष्य जन्म के जब संस्कार रह जाते तब आता है, और आकर के भी यदि यहाँ पर नहीं जग पाया, अपने आप को नहीं जान पाया, तो फिर चला जाता है। यही होता रहता है, कबहू के ऊंचे कबहू के नीचे, स्वर्ग भूतले जाए, अति भरमत भरम हिंदोरवा ने को नहीं ठहरा है। कबू के ऊंचे, कभी तो ऊंचे कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, और कभी नीचे कर्म करता है, गंदे कर्म करता है ना? कभी खूब बढ़िया तरह अच्छे कपड़े पहन करके और ठाट से रहता है, और कभी इतने गंदे कर्म करता है तो मुंह नहीं दिखा सकता। ये मनुष्य है। कभी सिर पे जूते पड़ते हुए जाते पर उसके डंडे पड़ते हैं, और कभी ऊंचे मंच पर बैठ जाता है, हार भी पड़ते हैं, वही मनुष्य है। यदि ये मनुष्य अपने आप को संवारे रहे, अपने आप को संसार के चक्र से बचाए रहे, तो आज से अंत तक इसको कोई दुखा सता नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कबहू मन रंग तरंग भरे, कबहू मन लोचत है धन को, कबहू तो मन हंस के बोले, कबहू मन जूझत है रण को। कभी चोरी की हिंसा, विचार
कि ललक इसके अंदर उठ आती है। और कभी कहता है कि सारा संसार कुछ भी नहीं, न कोई ले गया है कुछ न ले जाएगा, सारे कोठी बंगले पड़े के पड़े खड़े के खड़े रह जाते हैं, धन संपत्ति घड़ी की घड़ी रह जाती है, बैंकों में पैसा रखा का रखा रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। जब शरीर छूटता है सारे कागज मोटरसाइकिल हवाई जहाज जितने भी सब छूट जाता है, तब उपरामता आती है। और फिर देखता है संसार की चमकता, फिर उठ करके बैठ जाता है कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा। बस इसी में सारा समय निकल जाता है, कुछ भी साथ में नहीं जा पाता। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो अपने आप में संतुष्ट है, जिसको पूरा ज्ञान हो गया, जड़ चेतन का जिसे ज्ञान हो गया, वो समझ जाता है कि जो ये शरीर मिला है प्रारब्ध से मिला है, और जो भी संसार में भी मुझे वस्तु मेरे प्रारब्ध से मिल रही है, जिससे मेल हो रहा है वो प्रारब्ध से हो रहा है, और जो भी मैं कर रहा हूँ जो मेरा पुरुषार्थ है। यदि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छी गति होगी, और बुरे कर्म करूंगा तो बुरी गति होगी, अपने ऊपर है। तो सदुदेव कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो बुरा कहे ना कोई, और बुरा कहे तो केंद्र भला कहे ना कोई, करनी ऐसी करो कोई बुरा नहीं कहे। फिर भी यदि कोई बुरा आदमी आपको बुरा कहता है तो कहने दो, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपने चोरी नहीं की और आप निकल के जा रहे हो, कोई चोर चोर कह रहा है तो आप पे असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने चोरी की नहीं तो असर कहेगा। यदि चोरी की है तो घबरा जाएगा, विलविला जाएगा, कूद जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ, और यदि चोरी नहीं की तो वो तो आराम से जाएगा। जिसने चोरी नहीं करी, जिसने हिंसा नहीं की, जिसने व्यभिचार नहीं, जिसने ईर्ष्या क्रोध मांचल नहीं, गाली निंदा झूठ नहीं, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, आराम से निकल जाएगा। और इसने चोरी की हो, उल्टे सीधे कर्म किए हो, और एक भी कोई कहेगा चोर चोर गया तो एकदम भागने लगेगा, छिपने लगेगा, पकड़ जाएगा। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि हे भाई मनुष्य, तू मनुष्य जन्म में तो आ गया पशु पक्षी उसमें खाने के दुख को भोग करके, पर यहाँ पर आकर के तेने अपने यदि कर्म नहीं सुधारे, अपने आप को तेने नहीं जाना, और धोखे में ही सारा समय गया। मोर पपैया ऐसे कर्म करता रहा, कुत्ता बिल्ली बंदर मसा मकारी कर्म करता रहा, हाथी घोड़ी बैलों के कर्म करता रहा। मनुष्य जन्म में आकर के मानवता को भूल गया, दानवता में अपना पूरा समय बिताया, चेतन पूजा को छोड़ करके और जड़ मानंदी में तेने समय पूरा गमाया। पत्थर की मूर्तियों को पूज पूज करके अपना पूरा हृदय पत्थर का बना दिया। चेतन पूजा से डरता रहा, चेतन पूजा से घृणा करता रहा, माता पिता को घर में दुख देता रहा, और अन्य दिन गरीबों को सताता रहा। अपने आप को नहीं जाना तो तेने कुछ भी नहीं जाना। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानवता धारे बिना और दानवता नहीं जाए, और दानवता त्यागे बिना मानवता नहीं आए। जिसने मनुष्य के गुण धारण कर लिए, जो वास्तव में जो मनुष्य बन गया वो ही मनुष्य है। और जिसके अंदर विकार चलते रहते हैं, जिसके अंदर गंदी भावना है उठती रहती हैं, जिसके अंदर कालमा जमी हुई है, जिसके अंदर अच्छे विचार आते ही नहीं, वो बना बनाए पक्का पशु है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो मानवीय गुणों को धारण करने के लिए तन से सेवा करनी पड़ती है, मन से भी सेवा करनी पड़ती है, वचनों से भी सेवा करनी पड़ती है, सत्य को धारण करना पड़ता है, विचार से चलना पड़ता है, शील का पालन करना पड़ता है, दया को धारण करना पड़ता है, धैर्यता से काम लेना पड़ता है, विवेक से काम लेना पड़ता है, वैराग से रहना पड़ता है, और गुरु भक्ति में लगन लगानी पड़ती है। यदि ऐसा जिसका विचार हो गया और जिसके विचार हो गए और जो मन की कालमा जिसकी मिट गई, वही वास्तव में मनुष्य है, नहीं तो सब देखने में पशु के समान है। तो सदुदेव कहते अपने आप को जानो और भ्रम को बिल्कुल त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्यात्व के में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।